की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी मीना जी गुप्ता नेपाल से सुन रही हैं, हमारी रेणु जी प्रणामी, हमारे रविंदर जी गीता जी प्रणामी श्री गंगानगर से, निधि जी बत्रा, नीरू जी अरोड़ा, अंकुर मक्कड़, किरण जी चौहान। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम सभी मिलके धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता लगाते हुए एक भजन का गायन करें। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। इस वाणी के सुख निराले, जो इस सुन ले वो आत्म जगा ले। इस वाणी के सुख निराले, जो इस सुन ले वो आत्म जगा ले। प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, चली आती है फिर दौड़। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। तुम लाहौत की हो लाडलियां, भूल गई हो पिया की रंग रलियां। तुम लाहौत की हो लाडलियां, भूल गई हो पिया की रंग रलियां। तुम्हें अपने वतन पहुँचावे, तुम्हें अपने वतन
पहुंचावे, इस वाणी में है जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। तुम्हें अपने वतन पहुंचावे, तुम्हें अपने वतन पहुंचावे, इस वाणी में है जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। सकले औदे अंग साज के चलना, 12,000 में अब हमें मिलना। सकले औद अंग, सकल औद क्या है सुंदर साथ जी? प्रेम, सेवा, संतोष, त्याग, समर्पण। धनी जी फरमा रही है, सकले औद अंग साज के चलना, 12,000 में अब हमें मिलना। याद तुझे फिर आए, ओ याद तुझे फिर आए, हम बैठी हैं किस ठौर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। खेल में हम हैं आए, माया का बड़ा जोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। पार द्वार सब खोल के दीने, इत ही बैठे सब सुख लीने। पार द्वार सब खोल के दीने, इत ही बैठे सब सुख लीने। संशय मेरे कोई, ओ संशय मेरे कोई ना रहा अब और। संशय मेरे कोई ना रहा अब और। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। जागो साथ जी जागो, देखो वाणी करती शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम के लाडले आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अभिन्न अंग प्यारी सखियों, आइए कल हम बेहद वाणी की चर्चा में सुन रहे थे, धाम धनी इतने प्यार से हमें समझा रहे हैं। इस बेहद वाणी चर्चा के अंदर कल हमने सुना कि ए रस शरवने जाके झरे, जिसके शरवनों के अंदर ये वाणी चर्चा रूपी रस झरता रहेगा, जिसके शरवनों में, जिनके कानों में ये वाणी चर्चा का रस जाता रहेगा, ताए कहा करे जहर। महामती ने फरमाया फिर उसके ऊपर माया का ये जहर क्या करेगा, है ना।
सुपन्ना होवे जागते देखीते ताबैर। कहते जब जाग जाते हैं ना तब सपना नहीं रहता। लाडले सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी ने अब हमें जगा दिया है। जागने का मतलब हमें सब कुछ पता लग गया है कि अपना घर परम धाम है और परम धाम में बैठ के मूल मिलावे के अंदर हम सब सखियां इस खेल को देख रही हैं। और कहते जब जाग जाते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है। लाडले सुंदर साथ जी वैराग्य का मतलब पता क्या होता है? माया से बैर और धनी से राग। बैराग, बैराग कहते हैं जब माया बैरनी लगे और धनी से राग उत्पन्न होने लगे, धनी की बातों में रस आने लगे, धनी की बातों में आनंद आने लगे, धनी के चरणों में बैठने को दिल करे और बार बार धनी की याद आने लगे और तब माया से बैर अपने आप हो जाएगा। श्री जी ने कहा वो किससे होगा? वो ये वाणी चर्चा सुनने से होगा। फरमा रहे हैं सुपन होवे नींद थे। कहते स्वप्न किससे प्रकट होता है? स्वप्न तब होता है जब हमें नींद आई होती है। नींद के अंदर स्वप्न होता है, मोह रूपी नींद है। हम मोह सागर के अंदर आए हैं तो इस मोह सागर का ये सपना हम देख रहे हैं। कई इंड अलेखे, कहते हैं अनेकों इंड बन बन के मिट रहे हैं। आदि नारायण के सपने के अंदर भी सुंदर साथ जी अनेकों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं। ये उसी का सपने का ब्रह्मांड है। जिन खिन आंखा खोलिए, और जिस क्षण में हमारी आंखें खुलती है ना तब कछुए ना देखे। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी और हमें सपना आ रहा होता है तो सपने में जब हमारी जाग खुल जाती है ना, हमारा सपना टूट जाता है तो नींद खुलते ही सपना टूट जाता है। नींद खुलते ही हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो धामधनी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी नींद उड़ाए रखिया सपना और सपने में देखना हक। नींद तो हमारी उड़ा दी धनी ने इस वाणी से, क्योंकि हमें बेशक कर दिया। तुम्हें एती बेशक की किन दई अरश कर बैठे खसम। धनी जी वाणी में फरमाते हैं कि लाडली सुंदर साथ जी तुम्हें एती बेशक की किन दई। अब आप याद करो कि आपको इतना बेशक किसने किया? तुम्हें इतनी बेशक की किन दी, किसने दी? इस तारतम वाणी की चर्चा ने हमें बेशक कर दिया। दिल अर्श कर बैठे खसम, और हमें इस तारतम वाणी के द्वारा ही हमारा दिल अर्श होता है। ए दिल नु अर्श बना दिए किवें उतरी आखंड वाणीए, किवें उतरी आखंड वाणीए। ब्रह्म सृष्टि ते किवें होई मेहरबानी, ब्रह्म सृष्टि ते किवें होई मेहरबानी। सुन लो साथ कहानीए, किवें उतरी आखंड वाणीए, किवें उतरी आखंड वाणीए। ए वाणी मोमिना दे ताले विच होवेगी। धनी जी ने कहा ये वाणी सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के नसीब में होगी। ए वाणी मोमिना दे ताले विच होवेगी, अर्श दी रूह वाणी सुन सुन रोवेगी। और जो परम धाम की आत्म होगी ना वो ये वाणी चर्चा सुन सुन के रोएगी। ए दिल नु अर्श बनांदी है। ये वाणी क्या करती है? ये हमारे दिल को अर्श बना देती है। हम जितनी वाणी सुनेंगे ना हमारा हृदय के अंदर जीड़ा जितना विकारों रूपी कूड़ा करकट है ना सुंदर साथ जी वो सारा साफ हो जाएगा। अगर ये बादल बरसने से दुनिया के अंदर तो सारी सड़कें साफ हो जाती हैं, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। तो जब
रूह अल्लाह बादल हमारे हृदय में बरसा रहे हैं, वो भी अर्श के बादल, वो भी परम धाम के बादल। तो ये बादल जब हृदय के अंदर बरसेंगे, ये वाणी चर्चा की बरसात जब हमारे हृदय में होगी तो हमारे हृदय को पवित्र कर देगी। इसलिए भजन की लाइन में कह रहे हैं, ए वाणी मोमिना दे ताले विच होवेगी, अर्श दी रूह वाणी सुन सुन रोवेगी, इलम शहूर नाल निज घर पावेगी। जब इल्म के द्वारा चिंतन करेगी, वाणी चर्चा सुनने के बाद हृदय के अंदर चिंतन करेगी, विचार करेगी, है ना, जब विचार करेगी, इलम शहूर नाल निज घर पावेगी, इलम शहूर नाल निज घर पावेगी, दिल नू अरश बनांदी ए किवें उतरी आखंड वाणी ए, किवें उतरी आखंड वाणी ए। ये वाणी क्या करती है? ये वाणी हमारे हृदय को परम धाम बना देगी। ये धाम धनी ने हमें साइन करके दिए हैं, लिख के दिया है कि अर्श कहा ना ऊपर तले, अर्श कहा मोमिनो कलूब। ब्रह्म सृष्टि के हृदय को ही श्री राजी महाराज अपना परम धाम बना के बैठे हैं। और श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है। श्री इंद्रावती जी कहते हैं, धनी अर्श ऊपर नीचे नहीं है, अर्श आपका मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। क्योंकि उनको पता है जब 18,758 वाणी मेरे हृदय के अंदर से उतर रही है, धाम के धनी मेरे हृदय के अंदर आके साक्षात विराजमान हो गई हैं, ये वाणी ही दिल को अर्श बनाती है। सेज बिछाई रुच रुच के, बड़े प्रेम के साथ मैंने हृदय के अंदर अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी भावना के साथ, अपने प्रेम के साथ सेज्या लगाई है। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। ए धनी, आपका विश्राम का जो स्थान है ना, वो मेरा दिल है। आपको उठना हो, बैठना हो, विश्राम करना हो तो धनी कहाँ रहो? मेरे दिल के अंदर रहो, है ना। क्यों? क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा, मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इत ही सेज बिछाई दूं मेरे पिया जी, मेरे वाला जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जिन दम। धाम धनी के चरणों में जब हम आत्माएं हुज्जत लेके, दावा लेके उनसे कहेंगी कि ए धनी, ये वाणी चर्चा सुना के आपने हमारे दिल को अर्श किया है, तो क्या कहती हैं? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। कब कहेंगी? जब जाग जाएंगी। जब जागृत हो जाएंगी ना, तो अपने दिल के अंदर वो किसी को स्थान नहीं देती, है ना। सबको बाहर से व्यवहार सबके साथ करेंगी, लेकिन ये जो दिल है ना, वो अपने प्रीतम के अलावा किसी को नहीं देंगी। और फिर प्यार से कह देती हैं, क्या कहती हैं? ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान
ये जान भी तुम्हारी है। हर सांस जो चलती है, हर सांस तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जागृत होने के बाद सच्चाई से, ईमानदारी से, बाहर से नहीं कहना पड़ेगा। कल मुझे कोई सुंदर साथ फोन पे कह रहे थे कि दीदी घर के अंदर मन नहीं लगता क्योंकि हम मंदिर नहीं जा पाते ना। तो मंदिर नहीं जा पा रहे तो घर में दीदी दिल नहीं लगता बिना मंदिर के। मैं अपने भाव से उसको बताया, मेरा अपनी श्रद्धा, अपनी भावना, मेरा खुद का जो समर्पण, वो मैंने उनको बताया। मैंने कहा लाडले सुंदर साथ जी, आप एक बात सुनिए, आपको कड़वी जरूर लगेगी पर थोड़ा दिल से सुनिए। यहाँ का जो मंदिर है ये तो हम जीते जी जा सकते हैं ना इस मंदिर में। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस मंदिर में जा सकते हैं ना। लेकिन हमें तो उस मूल मिलावे वाले मंदिर में जाने की ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि हमें हृदय के अंदर कभी सुन्नापन लगे ही ना। अगर हम रोज जमुना जी से चलते हुए और 2 मंदिर की रोस पार करके और 100 सीढ़ियां 20 चांदे पार करके, धाम दरवाजा पार करके, 28 मंदिर का चौक पार करके, 4 चौरस हवेलियां और 5वें चौक मूल मिलावे के अंदर पहुंच के और अपनी सीट पे जाके बैठे हुए अपने आप को रोज अनुभव करें और रोज श्री राजी श्यामा जी के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम करें। ये मूल मिलावा अगर अपने हृदय में बना लें सुंदर साथ जी, तो हमें इस मंदिर में जाने की मुझे नहीं लगता कि कमी महसूस हो। क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने कहा अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। हमारे दिल को ही जब धाम के धनी अर्श करके बैठे हैं, पूरा परम धाम हमारे हृदय के अंदर है सुंदर साथ जी, तो फिर हमें उदासी क्यों हो। उदास तो हम तब होंगे ना सुंदर साथ जी जब हम राज्य श्यामा जी के चरणों को प्रातःकाल स्पर्श नहीं करेंगे, प्रातःकाल उन चरणों का चितवन नहीं करेंगे, उन चरणों का ध्यान नहीं करेंगे और मूल मिलावे के लिए हम चितवनी के लिए समय नहीं निकालेंगे बैठने का, है ना। तब हमें अकेलापन महसूस होगा सुंदर साथ जी। और अगर हम अपने ही घर के अंदर बैठे बैठे मूल मिलावे की चितवनी करते हैं, धनी जी के श्यामा जी के चरणों को पकड़ के ही बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़े ही नहीं उन चरणों को। वो चरण आपको बार बार धनी बता रहे हैं कि वो गोरे गोरे चरण श्यामा जी के, क्योंकि किशोर अवस्था है, किशोर स्वरूप है, गोरे गोरे श्यामा जी महारानी के चरण, लालगी लिए हुए चरण, इतनी सुगंधी निकल रही है, इतना नूर निकल रहा है श्यामा जी के चरणों से, है ना। और वो श्यामा जी के चरणों को जब हम देखें और बार बार कहें श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी, श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी, अनवट बिछुए का नूर बड़ा भारी, अनवट बिछुए का नूर बड़ा भारी, इन चरणों से निस्बत हमारी, इन चरणों से निस्बत हमारी पड़ गई है आके अब यहाँ आ आ आ। मैं हूँ आशिक तू माशूक मेरा, मैं हूँ आशिक तू माशूक मेरा, मेरे दिल में अर्श है तेरा, मेरे दिल में अर्श है तेरा, पल न वालूं निरखु नेत्रे ओ
पिया, ओ पिया, ओ पिया। श्यामा जी के चरणों की छवि बड़ी प्यारी, अनवट बिछुए का नूर बड़ा भारी। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम श्री श्यामा जी के श्री चरणों के अंदर अब सुंदर अपनी साड़ी पहनी हुई, सुंदर अपना पर आत्म का श्रृंगार सजा हुआ, क्योंकि आपको बार बार धनी बता रही हैं, एक श्यामा जी ने वर्णमो बीजो साथ एनी पेरे जान। एक श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन कर रही हूँ। श्री इंद्रावती जी ने कहा, हम समस्त 12,000 ब्रह्मात्माएं श्री राज्य की श्यामा जी ही हैं। श्री श्यामा जी ही अपने को समझते हुए, वही भाव लेते हुए, क्योंकि हम उन्हीं का अंग हैं, वैसा ही हमारा स्वरूप है। श्यामा जी के स्वरूप को देखेंगे तो हमारा परात्म वाले तन का स्वरूप पल भर में तैयार हो जाता है। सुंदर साथ जी, और श्यामा जी के स्वरूप को नख से सिक तक देखते जाएंगे। जब हम चरणों को स्पर्श करेंगे तो हमारे खुद के हाथ इतने कोमल कोमल हाथ, इतनी सुंदर, हमने भी अंगूठियां पहनी हुई, इतनी सुंदर, हमारे हाथों में भी 9 चूड़ियां पहनी हुई, सोने का कड़े दोनों हाथों में पहने हुए, पौंची पहनी हुई। प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रहे हैं कि हम परम धाम की आत्माएं, हमारे लिए तो हर पल उत्सव है। सुंदर साथ जी, एक पल भी ऐसा नहीं है हमारे लिए जिस घड़ी के अंदर हमें अकेलापन महसूस हो। हमारे अंग संग हर पल हर घड़ी हमारे धाम के धनी रहते हैं। सुंदर साथ जी, हमें ये सोचना ही नहीं है कि हम मंदिर नहीं जा पा रहे तो हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें आनंद कैसे मिलेगा, क्योंकि सुंदर साथ जी, आनंद कहीं बाहर नहीं है, आनंद तो हमारे हृदय के अंदर है। हमें आनंद कहां से लेना है? अपनी आत्मा के अंदर। अपनी आत्मा के अंदर लबालब आनंद की बारिश हो रही है, हमें तो सिर्फ बैठना है। सुंदर साथ जी, क्योंकि जब बारिश हो रही होती है ना सुंदर साथ जी, तो आनंद किसको नहीं मिलता? बाहर अगर लबालब बारिश हो रही हो, बादल बरस रहे हो सुंदर साथ जी, तो 2 प्रकार के मटके हो। एक मटका तो खुले मुंह से रखा हो, ठीक है, एक मटका बिल्कुल सीधा रखा हो, और एक मटका सुंदर साथ जी उल्टा रखा हुआ हो, है ना। अब बारिश हो रही है, अब बारिश तो बरसेगी, और बारिश बरस रही है, तो जो सीधा मटका रखा है ना, वो मटका बिल्कुल भर जाएगा बारिश के अंदर, ऊपर तक भर जाएगा, और भर भर के उसमें से पानी बाहर बिखरने लग जाएगा। सुंदर साथ जी, है ना। और जो मटका उल्टा रखा था, और उल्टा रखा हुआ मटका, उसके अंदर तो बूंद एक पानी की भी नहीं गई, एक बूंद पानी अंदर नहीं गया। सुंदर साथ जी, क्यों नहीं गया एक बूंद पानी अंदर? क्योंकि वो मटका उल्टा रखा हुआ था। लाडले सुंदर साथ जी, जब हम धनी के सन्मुख रहेंगे, धाम धनी जी के सन्मुख रहने पर सुंदर साथ जी, लबालब हमारा हृदय रस से, आनंद से, धनी की मेहरों से ओत प्रोत हो जाएगा। और जब हम धनी से सन्मुख नहीं हो पाते, धनी से विमुख हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, फिर हमारे हृदय के अंदर आनंद नहीं आता। तो श्री जी फरमा रहे हैं कि सुपन होवे नींद थे कई इन अलेखे, जिनकिन आंखा खोलिए तब कछुए ना देखे। सपना कब तक होता है? जब तक नींद होती है। हमारी तो धामधनी ने नींद उड़ा दी है, और नींद किससे उड़ाई? इस तारतम वाणी किससे? हमारी नींद को धामधनी ने उड़ा दिया है, जागृत कर दिया है। लाडले सुंदर साथ जी, आइए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बेहद वाणी की चर्चा निरंतर चलती रहेगी सुंदर साथ जी। आइए पहले आपको कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए सुंदर साथ जी। कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 2 मंदिर का, दूसरे का था प्रथम भौम में, और तीसरे का था 4 दरवाजे, और चौथे का था 64 थंब, और 5वें का था लाल रंग की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए आज के प्रश्न शुरू होते हैं। अब
आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो जाइए ताकि आप सब प्रश्नों को सुन सकें। पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में चंद्रमा किस रंग का आया है? हमारे धनी चाहते हैं कि मेरी लाडली आत्माएं मूल मिलावे का ही चिंतन करती रहें, है ना। तो मूल मिलावे की चितवनी जो आत्माएं कर रही हैं उनके लिए एक इतना आसान ये प्रश्न है कि मूल मिलावे में चंद्रमा किस रंग का आया है। दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में 1000 पाखुड़ी का कौन सा फूल है? मूल मिलावे में 1000 पाखुड़ी का कौन सा फूल है? तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, मूल मिलावे में सिंहासन किस रंग का है? आप स्वरूप पढ़ोगे ना प्रातःकाल वाला तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको, है ना सुंदर साथ जी। मूल मिलावे में सिंहासन किस रंग का है? धामधनी आपको हिंट भी इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि कोई भी प्रश्न रुके नहीं, सारे प्रश्न आपको सब प्रश्नों के उत्तर आ जाएं, है ना सुंदर साथ जी। चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी, सिंहासन के ऊपर कितनी गादी लगी हैं? सिंहासन के ऊपर कितनी गादी लगी हैं? पांचवा प्रश्न है सुंदर साथ जी, गादी के ऊपर कितने चाकले हैं? चितवनी तो आपको सुंदर साथ जी रोज करनी पड़ेगी, चाहे आपको सुबह समय मिले तब चितवनी करो, शाम को टाइम मिले शाम को करो। श्री जी साहिब जी ने कहा, खाते पीते खेलते सोवत सुपन जागृत दम ना छोड़े माशूक सो जाकी असल हक निस्बत। हमें खाते पीते उठते बैठते सोते जागते मूल मिलावे के अंदर ही अपनी सुरता को रखना है सुंदर साथ जी। हमारी आत्मा बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी और बड़ी जल्दी हमें अपने परात्म का तन अपना मूल मिलावा दिखाई देने लगेगा, पर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना सुंदर साथ जी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को 40 वर्ष लग गए थे, है ना, और हम सोचते हैं हमें 40 मिनट भी ना लगे और मूल मिलावा दिखाई देने लग जाए, है ना सुंदर साथ जी। हम 40 मिनट भी नहीं बैठना चाहते और कहते हैं 40 मिनट से पहले हमें मूल मिलावा इतनी बैठे जाके घर धाम हो जाए। तो सुंदर साथ जी नहीं, कस ना पाइए कसोटी बिना रंग दिखावे कसोटी, कच्ची पक्की सब पाइए मत छोटी या मोटी, कसनी तो करनी पड़ेगी, कसौटी पे तो चढ़ना पड़ेगा, इस शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। बिना चितवन के धामधनी का दर्शन दीदार नहीं होता सुंदर साथ जी। तो आपने पांचों प्रश्न सुन लिए सुंदर साथ जी, मैं एक बार और दोहरा देती हूँ। मूल मिलावे में चंद्रमा किस रंग का आया है? मूल मिलावे में 1000 पाखुड़ी का कौन सा फूल है? मूल मिलावे में सिंहासन किस रंग का है? सिंहासन के ऊपर कितनी गादी लगी हैं? और पांचवा प्रश्न, गादी के ऊपर कितने चाकले हैं? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। अब हम कल के विनर की घोषणा कर देते हैं सुंदर साथ जी। कल की विनर है हमारी शिल्पा जी भावसार। कल की विनर है शिल्पा जी भावसार। शिल्पा जी को धामधनी जी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी इस बेहद वाणी चर्चा को, सवाल जवाब प्रतियोगिता को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।